Good evening to all. Welcome to the platform of एज डिफेंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट कहाँ तक कंप्लीट किया था एक बार चेक करते हैं। मुझे ओके। So far we have completed this part where I have discussed एंडिस्टिक और एसिडिक कॉम्पोजिट जो वोल्केनो होता है, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद आपका बेसिक और बेसाल्टिक और जिसको शील्ड लावा भी बोलते हैं, आप वो शील्ड वोल्केनो भी बोलते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी तक मैंने आपको क्या कहते हैं एसिडिक एसिडिक आपके लावा के रिगार्डिंग बताया था। इसमें क्या होता है कि जो लावा होता है इट इज हाईली विस्कस, ठीक है। इसके चलते हाईली विस्कस इन द सेंस इट इज वो थोड़ा थिक होता है। थिक होने के चलते क्या होता है कि वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल ना करके इट विल स्टार्ट सॉलिडिफाइंग इन द नियर बाई एरिया और वो कोनिकल बना लेता है। तो मैंने बताया ना कि आप धीमे धीमे करके यहाँ से ये एरिया से ऐसे ऐसे करके इसी जगह पर इट स्टार्ट सॉलिडिफाइंग और ये ऐसे ऐसे करके इसको हैवी थिक बना देता है और लेटर ऑन विल गेट दिस वेंट शेप, ठीक है ना। तो ये आपको इसी वजह से बन जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास बेसिक और बसाल्टिक वाला जो होता है, तो ठीक है। यहाँ पे जो लावा होता है, अब देखो इसमें कुछ कुछ चीजें याद ध्यान रखने वाली। पहली चीज, इट इज कंसिडर्ड टू बी द हॉटेस्ट लावा इफ आई कंपेयर इट विद द एसिडिक वन, ठीक है ना। सो दिस इज अ हॉटेस्ट लावा एंड इट इज फ्लूइडिक इन नेचर। फ्लूइडिक इन द नेचर मतलब क्या है कि ये if I'll compare with the acidic lava, it will flow easily and it will cover large distance, ठीक है। सो तो इससे क्या होता है, लेयरिंग काफी ज्यादा फॉर्म करता है, तो काइंड ऑफ अ प्लेट्यू भी फॉर्म करता है। जो मैं आपको बताया, हम आगे पढ़ेंगे तो यू विल सी अ नंबर ऑफ द एग्जांपल्स देयर। यहाँ पे आपको ये लावा प्लेट्यू फॉर्म टाइप का फॉर्मेशन भी आपको दिखेगा। तो एक बार पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सी यहाँ पे हॉटेस्ट लावा हमको इसको बोला जाता है। 1000 डिग्री तक का होता है, ठीक है ना, और हाईली फ्लूइड होता है। इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपके PYQs के वो है, ठीक है ना। ये आपके PYQs स्टेटमेंट फॉर्म में आ चुके हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज इट इज पुअर इन सिलिका। सिलिका इज नथिंग बट आपका क्या होता है, सैंड होता है ना, जो उसी को सिलिका बोलते हैं। SiO2, ठीक है ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। सो सिलिकॉन डाइसिलिक ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इतनी हीट की वजह से जो आपका सैंड होता है वो बिल्कुल एक लिक्विड हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इज क्या, आपका पुअर इन सिलिका एंड रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम विच मेक द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर लावा बिट डार्क, ठीक है ना। तो आपका ये डार्क कलर बसोल्टिक होता है। तो इट इज द सेम रीजन कि जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन जो हमारा दक्कन है जिसमें हमारा कर्नाटक महाराष्ट्र वाला में आता है, ठीक है ना। डेक्कन प्लेट्यू है, वहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है। हम कहते हैं ना, आपको पढ़ा होगा ना, कॉटन सॉइल है, ब्लैक सॉइल, तो इसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। अब ब्लैक सॉइल क्यों है, क्योंकि ये जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है ये आपका बसाल्टिक फ्लड बसाल्टिक लावा बोला जाता है इसको, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे एंशियंट टाइम पे कभी कोई वोल्केनो रहा होगा, इसने कि पूरा का पूरा प्लेट्यू फॉर्मेशन कर दिया। महाराष्ट्र कर्नाटक वाला ये रीजन है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो ये क्या रीजन क्या है। अब देखो यहाँ पे एकदम ऐसे ज्यादा स्टीप नहीं होता, तो काफी दूर तक फैलता ही है ना। ये ऐसे ऐसे करके आपकी क्रैक्स बना के ऐसे ऐसे करके और यहाँ से भी आपके मूव करता रहता है। तो जो सारा लावा है वो दूर तक जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो माउथ है इसकी, ये इसको ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है ना कहीं वो उसकी वजह से काफी ये क्वाइट होता है, एक्सप्लोसिव नहीं होता है। वहीं पे जो आपका एसिडिक या कॉम्पोजिट वोल्केनोज होते हैं दे आर वेरी एक्सप्लोसिव इन नेचर। काफी ज्यादा बॉम्ब्स, वॉल्केनिक बॉम्ब्स एंड ब्लास्ट वहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब देखो हाई फ्लूइडिटी का इसमें क्या बात करते हैं कि आपका 10 to 30 माइल्स पर आवर है। बस ये देखो, ये आपको पढ़ने की इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट ये पता चीज कि हाई फ्लूइडिटी है, काफी दूर तक ये आपका ट्रैवल करता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंसिव एरियाज में स्प्रेड किया है, थिन शीट और ग्रेटर डिस्टेंस तक ये होता है, यानी पतली पतली शीट्स बनाता है और काफी दूर तक ये ट्रैवल करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेंटल स्लोप बनाता है, हमने देख लिया है, ठीक है ना। जेंटल आपका स्लोप बनाएगा और दे आर यूजुअली फाउंड एट द डाइवर्जेंट बाउंड्री। मैंने को बताया था क्या डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा लास्ट में भी, ठीक है ना। डाइवर्जेंट बाउंड्री पे मिलेगा ये, डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसी को हम बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव जोन। कन्वर्जेंट अलग चीज होती है, कंस्ट्रक्टिव अलग होती है, ध्यान रखना इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ओफो, डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव जोन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मिलता है कौन से, शील्ड वॉल्केनोस।
शील्ड वॉल्केनो होता है, और लावा का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। बेसिक क्या होता है? नेचर ऑफ लावा, ऑफ लावा। ठीक है ना। कन्वर्जेंट बाउंड्री पे, जिसपे आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है, वहाँ पे आपके मोस्टली आपके कौन से आपके वॉल्केनोज हैं, वहां पर आपके कॉम्पोजिट टाइप के बने, कोनिकल वाले, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे। ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव जोन। ठीक है ना, बस है ना। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होते हैं? कन्वर्जेंट बाउंड्री पे डिस्ट्रक्टिव जोन होते हैं। शील्ड वॉल्केनो यहाँ पे क्या बनते हैं आपके? कॉम्पोजिट वॉल्केनो। इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं, इसके कैसे होता है? एसिडिक नेचर। लावा का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई का हमारे पास एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ आपका शील्ड वॉल्केनो। ठीक है ना, ये आपका पीवाईक्यू, लास्ट में इसका बताऊं कैसे पूछा गया था। ठीक है ना, ये पीवाईक्यू है। हवाई मतलब जो हवाई में जो वॉल्केनो है आपका, हवाई पता होगा आपको, यूएस में है ना। तो वहां पे जो वॉल्केनोज हैं, दे आर प्रीडोमिनेटली शील्ड वॉल्केनो टाइप्स। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कैल्डेरास की। ठीक है ना, ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, ये तो काफी बार पूछा गया है कैल्डेरास तो। ठीक है। अच्छा, कैल्डेरा सबसे आपके कहाँ पे कॉमन है? इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दे आर क्वाइट कॉमन। अब कैल्डेरा में क्या होता है, जो इसका माउथ होता है, इट 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 इज सीम्स टू बी एन इन्वर्टेड कोन। तो आपको क्या दिखता है ये? ऐसे, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन होता है ना, इन्वर्टेड कोन। ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो यहाँ पे जो क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका माउथ होता है, वो आपके लावा इसके वल्केनो के अंदर ही धीमे धीमे करके कोलैप्स होने लग जाता है, तो विच मेक द ओपनिंग अ बिट वाइड। ठीक है ना, विद स्टीप स्लोप। ठीक है, स्टीप स्लोप रहेगा, और ये आपका जो माउथ है, जो आपका है, वो आपका काफी ज्यादा आपका वो होता है, ब्रॉड होता है। ठीक है ना। रीजन क्या है? बहुत ज्यादा इनका एक्सप्लेसिव वे भी इसका, लावा का नेचर भी, इसका भी एसिडिक नेचर होता है लावा का। एसिडिक लावा होता है इसमें भी। ठीक है ना। प्लस क्या, कि यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर की वजह से ये सारा कोलैप्स कर जाता है, तो इसका माउथ पूरा वाइड हो जाता है। ठीक है ना। देखो, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। है ना। और ये क्या होता है? कोलैप्सिंग इनवर्ड्स, अंदर ही गिर जाता है, रेदर देन बिल्डिंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। और इससे जो डिप्रेशन क्रिएट होता है, उसको हम कैल्डेरास बोलते हैं। इंडोनेशिया वाला पॉइंट ध्यान रखना जब मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, तो मैं आपको उससे पहले क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि एक मिनट रुकना। हाँ, शील्ड वोल्केनो, इनके मैच द फॉलोइंग आ चुका है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो, हालांकि एंडरसाइड भी पूछा गया है। रेस क्यों नहीं बना, छोड़ो। एंडरसाइड या फिर कॉम्पोजिट वॉल्केनो। ठीक है ना, वॉल्केनो। उसके बाद था आपका फ्लड बसाल्ट कैल्डेरास। ठीक है ना, इनका सीधा मैच द फॉलोइंग में आ चुका है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। शील्ड फॉलो, वैसे मैंने बताया आपको हवाइयन है, ये आपको एक पीवाईक्यू इसलिए बता रहा हूँ। हवाइयन है। क्या हो गया, एक मिनट। एक मिनट दीजिए, वो मुझे जरा स्क्रीन शेयर कीजिए, पता नहीं क्या स्क्रीन को हुआ। आई बिलीव इट्स विजिबल, या आई बिलीव इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। लेट मी चेक इट अगेन। इट्स गुड फ्रॉम माय एंड, ठीक है ना। बट स्टिल इफ यू फेस एनी सच इशू ना, तो जस्ट टू लेट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है। तो चलिए, तो देखो, उसके बाद बात करते हैं एंड्रोसाइट। जो आपके ये होते हैं, ये आपके मिलते हैं कहाँ पर? ये आपके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। फ्लड बसाल्ट आपका डेक्कन, यानी ये इंडिया में है आपका। ठीक है ना, इसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ये सेम ऑप्शंस आए हुए हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। कैल्डेरा इज फेमस कहाँ पे? इंडोनेशिया। कैल्डेरा कैल्डेरा टाइप ऑफ आपके जो भी हैं, ये आपके फेमस है आपके कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, मूव इट।
उसके बाद है, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक चीज और, अगर आपसे एंडेसेटा यानी कॉम्पोजिट जो आपके वॉल्केनो है, वो आपके और ज्यादा, इसमें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बताती है, इसके एग्जांपल्स भी, कंट्री के एग्जांपल्स भी देख लीजिए। जैसे कि माउंट फूजी हो गया, जापान में है, ठीक है। आपको फिलीपींस में काफी ज्यादा है, फिलीपींस हो गया, ठीक है। और फिलीपींस हो गया, माउंट फूजी हो गया, माउंट रेनर हो गया। ये आपके मैंने कराए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। रेनर होगा, रेनर कहाँ पे, यूएसए में। इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं आपको अलग से नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप पढ़ेंगे पीपीटी में, ये सारे आंसर्स को मैंने मेंशन कराया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी के मैंने थोड़ा बता चुका था। देखो, फ्रीक्वेंसी में आपको तीन तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव में बेसिकली जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, जो बिल्कुल ही आए दिन कुछ ना कुछ ब्लास्ट होता रहता है, ठीक है ना। तो उसमें जो भी आपके दिखेंगे ये एग्जांपल्स हैं, जो कि आपके इरप्ट फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम इरप्ट होते रहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 90% ऑफ द, ये आपके वोल्केनिक रीजन। आपकी बात किसकी है, पैसिफिक, आपके रिंग ऑफ फायर के बारे में बात की, ठीक है। एग्जांपल देख लेना, किलानियो है, आपका हवाई में हो गया, सेंटा मारा आपका ग्वाटेमाला में हो गया, ठीक है। अच्छा, एक रिसेंटली आपको मैंने अब शायद बताया था ना, इथियोपिया था ना, इथियोपिया में जहाँ ब्लास्ट हुआ है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। एक बार देख लीजिए कि इथियोपिया में, बार बार कंट्री का नाम, आई थिंक इथियोपिया ही था वो कंट्री। इथियोपिया आपका अफ्रीकन कंट्री ना, अफ्रीकन कंट्री में होता है। उसके बाद बात करते हैं डोरमेंट वॉल्केनो को। देखो, डोरमेंट का मतलब है कि अभी ये हाल फिलहाल नहीं हुए हैं, है ना। नॉट इरप्टेड इन अ रीसेंट हिस्ट्री, ठीक है ना। रीसेंट हिस्ट्री में ये नहीं इरप्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं जैसे कि, बट देखो, इसको बोल जाते हैं इनमें पोटेंशियल है, हैव पोटेंशियल। बस इनको बोलता है पोटेंशियल है, कि अभी नहीं हुए बट देयर आर चांसेस के हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जिसको हम डेड वॉल्केनो बोलते हैं। ये बोला जाता है कि नॉट इन ह्यूमन हिस्ट्री, अभी तक मानव सभ्यता के में तो हमने नहीं देखा है। उससे पहले कभी हुए होंगे तो पता नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे तो डिवाइड किया हुआ है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, सरकम पैसिफिक बेल्ट है, कि किसी जगह 70% है, किसी 80% है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सरकम पैसिफिक बेल्ट है जो पैसिफिक ओशन में है, वहां पे आपको मोस्टली आपके दिखेंगे। उसके बाद है जो एल्पाइन रीजन है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 20% जो आपके अर्थक्वेक, वो मेडिटेरेनियन हो गया, हिमालयन बेल्ट वगैरह हो गए, यहाँ पे आपको देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बाकी हिमालयन इज अगेन अ वेरी टेक्टोनिकली एक्टिव जोन, तो उसके बारे में इसका देखना। और जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वो कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन्स वगैरह, ये मैं आपको तब से बता ही रहा हूँ कि वॉल्केनिक जो क्या कहते हैं आपके, कन्वर्जिंग जो बाउंड्रीज होती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना इतना, इस मतलब वही चीजें आपको मैंने बता रखा है। अब इसको बस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज के नाम हैं, ये देखो, ये आपका पूरा बेल्ट बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ से, ये पूरा देखो, कर्द में टोंगा, ये टोंगा में आपको बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था 1 1.5 साल पहले, देखिएगा इसका मतलब है। मेरापी हो गया, ठीक है, माउंट मेरापी हो गया, इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया वाला देखो, ये पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। फिलीपीन प्लेट हो गया, ठीक है ना, ये पूरा देखो। यहाँ पे ये पूरा कोरल चटनी, कोरल आइलैंड वाला एरिया हो गया, लूशियन आइलैंड हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। तो यहाँ पे आपकी हाईएस्ट कंट्री देखो, लूशियन कोरल हो गया, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। तो इसको आप एक बार देख लो, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्केनिज्म, रिंग ऑफ फायर, तो देखो, मतलब ये वही चीज़ है, मैंने थोड़ा सा वहां से उठाया हुआ है। तो देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है, कि आपको जो आपकी 70 80% है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होता है, सारे फैक्टर ना। तो वहां पे ये जो पर्टिकुलर एरियाज है, क्योंकि ये मैंने यहाँ से एनसीईआरटी से आपके अलग से मैंने मेंशन किया हुआ है। अलूशियल आइलैंड्स के बारे में पूछा जा चुका है, ये आपका पीवाई क्यू, पुराना पीवाई क्यू है, रिसेंट का नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिलीपींस इंडोनेशियन प्लेट हो गया, ये आपके क्या कन्वर्जिंग, सारी कन्वर्जिंग बाउंड्रीज पर है। तो ये सारे के सारे कैसे होंगे आपके, कि कॉम्पोजिट वॉल्केनो के एग्जाम्पल्स है। कॉम्पोजिट वॉल्केनो से यहाँ पे, ठीक है, कॉम्पोजिट वॉल्केनो से यहाँ पे, ठीक है जी। एंडीज आपको पता होगा, लास्ट में मैं करा भी दूंगा, एंडीज वगैरह माउंटेन चेंजेस कहाँ पे हैं, ठीक है। ये आपके, ठीक है, ये देख लीजिए कैसी इतनी सारी कंट्रीज हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो अटलांटिक कोस्ट पे, अब देखो आपको मैंने ये क्यों यहाँ पे दिया हुआ है, अटलांटिक कोस्ट पे ग्रेट रिफ्ट रीजन है, क्योंकि आपको ये जगह के नाम रखने चाहिए। अटलांटिक कोस्ट पे देखेंगे तो आपके आइसलैंड हो गया, अजोर्स हो गए, ये सारी एक्टिव रीजन है, ठीक है ना। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो आपके यहाँ यहाँ पे है। बाकी ग्रेट रिफ्ट रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे माउंट किलिमंजारो हो गया, माउंट कीनिया हो गया, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ पे, तंजानिया में है, तंजानिया में, एंड इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, ठीक है। वेस्ट इंडीज, इंडिया, वेस्ट इंडीज में आपको लेसर एंटिलीस है, ठीक है ना, लेसर एंटिलीस, प्लीज ध्यान रखना है ये, ठीक है, कि नाम याद रख लेना। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन में देखेंगे वेसुवियस और स्ट्रोम्बली। तो देखो, स्ट्रोम्बली है, इस पे क्वेश्चन, काफी पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस पे माउंट वेसुवियस पहले बता देता हूँ मैं आपको, इटली में है, ठीक है ना, इटली में है।
और जो आपका स्ट्रॉम्बेली है, इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाता है। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाता है। इसका इस यही पूछा जाएगा कि विच मतलब किसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन बोला जाता है, तो आपको वो चीज़ है। ओके, एजियन एजियन हाइलैंड्स वगैरह हो गए, इतना कुछ नहीं है। माउंट एल्ब्रस हो गया, ये हाईएस्ट पीक्स हैं आपकी यूरोप की, देख लेना इसको एक बार। और लास्ट में मैं करा भी दूंगा, सो दैट वोंट बी एन इशू फॉर यू। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्केनिज्म ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। देखो इंडिया में अगर बोला जाए, क्योंकि एक पता है, एक बार मुझे याद है आया था क्वेश्चन कि एक ऑप्शन क्वेश्चन में ऑप्शन था ये कि आपका जो टेक्टोन जो आपका हिमालयन रीजन है वहां पे भी वॉल्केनोस है, क्योंकि वो टेक्टोनिकली एक्टिव नहीं। हिमालयन रीजन देयर इज नो डाउट दैट इट इज टेक्टोनिकली अनस्टेबल, ठीक है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है। बट देयर आर नो आइलैंड, नो वॉल्केनोस एज सच, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट यही कहता है कि आपके आपके हिमालयन रीजन में कोई आपका वोल्केनो नहीं है, ठीक है ना। अब इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है, दैट इज द बैरन आइलैंड। ठीक है, जब मैं आपको आइलैंड्स वगैरह कराऊंगा तो मैं आपको इसकी लोकेशन भी बताऊंगा वहाँ पर कि कहाँ पे है ये, है ना। क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछा, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा, मतलब ये तो काफी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनर का। ये उससे पूछ लेगा बैरन आइलैंड मतलब कहाँ पे है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक्टिव एक्टिव वॉल्केनो इज इन बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार में आता है आपका, ठीक है ना। और ये देखो ये आइलैंड भी एक्टिव नहीं, 2017 में भी फटा था, ये ध्यान रखना। 2017 में रिसेंट का क्वेश्चन है ये, आपका एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया था कि वेरिन आइलैंड लास्ट टाइम कब फटा था। क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी पता नहीं कब से अपडेट नहीं हुई है। और पूर्व से मैं पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, तो वो चीज़ है, तो आपका लास्ट 2017 में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद क्या करते हैं, एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है ना, लावा वगैरह है, ये चीज़ें करती है देखो। उसके बाद करते हैं, हमारे पास एक वॉल्केनिक आइलैंड है जो कि नारकुंडम में है, ठीक है, नारकुंडम बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेरीलैंड, जिसको हम एक्सटिंक्ट कंसीडर किया जाता है ना। तो यहाँ पे देयर इज नो एक्टिविटी एट ऑल एज सच। ठीक है, ये तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देना चाहिए मुझे। खुद तो देखो, है ना, अब मैं बात करता हूँ आपको नारकोंडम आइलैंड और आप जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। एक मिनट रुकिएगा। तो देखो, अगर आपसे पोजीशन पूछा, अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आपको अंडमान एंड निकोबार है। देखो अंडमान है वो नदर्न अंडमान, मिडिल अंडमान है, देखो नदर्न अंडमान है, ठीक है ना, मिडिल अंडमान है, सदर्न अंडमान है, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज होगी उसके बाद, ठीक है ना। तो देखो ये है, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका, इसके बीच में फिर आपको एक पैसेज है, वाटर पैसेज है, जिसको हम डंकन पैसेज बोलते हैं वैसे। उसके बाद आपका होता है लिटिल अंडमान। ठीक है, हम प्रॉपर दिया है। और इसके बाद आपका होता है, यहाँ पे है आपका 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे आपका, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। इसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल। ठीक है ना, उसके लिटिल अंडमान के पास क्या है आपका, कार निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, एंड लास्ट वन इज आपका ग्रेटर निकोबार। ठीक है ना। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज ध्यान रखो। तो देखिए, जो आपका बैरन आइलैंड है, ध्यान रखना है, बैरन आइलैंड आपका मिडिल अंडमान, यहाँ पे आपका है बैरन आइलैंड। ये आपका बहुत ही रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स पूछा है, मतलब घिसे दिया है ये क्वेश्चन पूछ पूछ के, इतना है। ये आपका एक पीवाईक्यू है। बात करते हैं नारकोंडम आइलैंड की, ठीक है ना। तो वो आपका कहीं ये आपका यहीं पे यहाँ पे कहीं पड़ता है, इट इज द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अंडमान, तो आपका नारकोंडम आइलैंड है। नारकोंडम में क्यों पूछा गया, क्योंकि ये आपका पार्ट आपका अंडमान का, क्योंकि ये वॉल्केनिक ओरिजिन है इसका, ये वॉल्केनो के ओरिजिन के चक्कर में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्दो इट इज एक्सटिंक्ट, ये आपका बैरन आइलैंड पे ही आपका एक्टिव वॉल्केनो है ओनली। ठीक है ना, और ये आपका क्या है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, डेड है ये। ठीक है। अब बाकी सैडल पीस वगैरह होगा जब मैं आपको आइलैंड्स कराऊंगा, तभी भी डिस्कस फर्दर देयर। ठीक है, तो मुझे ये समझाना था, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, ये दोनों पीवाईक्यू नारकोंडम और बैरन वाले। अब देखो, अब वॉल्केनिज्म से कंसीडर पूछा जाता है कि भैया अच्छा वॉल्केनिज्म
वॉल्केनिक जो भी एक्टिविटी होती है उससे और क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। आपकी एटमॉस्फेयर में गैसेस वगैरह काफ़ी रिलीज होते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हानि पहुंचती है, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या देखो, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसमें कई सारी हार्मफुल गैस होती हैं, डस्ट होता है, डेब्री होती है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना। जो कि क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपका पॉल्यूट कर देते हैं इन्वायरमेंट। तो इसमें पूछा गया है कि अच्छा एसिड रेन क्यों, अच्छा इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल तो साइंस का क्वेश्चन है, साइंस ज्योग्राफी मिक्स समझ लो, कि आपका एसिड रेन किस के चक्कर में होता है। तो ध्यान रखना आपका जो एच SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, दैट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर एसिड रेन, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बार कि देखो ग्रेटेस्ट पोटेंशियल है हमारे पास ना एनिमल, जो भी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी आप चीजें रिलीज होती हैं, ठीक है ना, ये सारी गैसेस रिलीज होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि मेजर कौन सी है, माइनर कौन सी है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताता हूँ, और प्लस एसिड रेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बस बैठे रहिए, 1 मिनट रुकिए मुझे। हाँ चलो, इसके बाद देखते हैं। ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड कैन लीड नहीं है, मे लीड ही करती है, आपकी एसिड रेन करती है, ठीक है ना। और इसका मार्कर चेंज करो, ठीक है। एयर पोल्यूशन करती है, वोल्केनिक एक्सप्लोजन वगैरह ये सारी चीज करती है, प्रमोट डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। अब देखो क्या क्या डिप्लीशन करता है ये, पहले चीज ध्यान रखो क्या। तो देखो आपके पहली चीज था कि ओजोन डिप्लीशन होता है इससे, अगर आपके माने कि ओजोन डिप्लीशन करता है, यस डिप्लीशन करता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ओजोन डिप्लीशन के साथ ये एसिड रेन करता है। तो एसिड रेन में प्राइमरली गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, किसको हम बोलते हैं, SO2 को, ठीक है ना, एसिड रेन के लिए। उसके बाद क्या इसमें हो जाता है कि इमिशन ऑफ गैसेस, कि कौन सी गैस इमिट होती हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं इमिशन ऑफ, ये आपका क्वेश्चन रिसेंट का है, ध्यान रखना है, फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, इमिशन ऑफ गैसेस फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन। तो ध्यान रखो, अब दो तरीके हम डिवाइड किए, एक होता है मेजर गैसेस और एक होता है माइनर गैसेस। माइनर में पूछा गया है, माइनर में क्योंकि माइनर में क्यों पूछा गया है, वही गैसेस हैं, तो गैसेस माइनर में बहुत सारी इमिट होते हैं, बट आपको कौन सी रखनी है जो आपके एनसीईआरटी में दी हो। तो मैं आपके एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में ही आपको बता रहा हूँ। तो देखो मेजर में ध्यान रखना है आपका, होती है SO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर वेपर। वाटर वेपर भी अच्छे खासे मात्रा में होते हैं, आपको पता होगा ये आप ऐसी आपकी कौन सी है, आपकी GHG से, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है ना, है ना। उसके बाद बात करते हैं आपका, हाँ इसमें कौन सी होती है, माइनर में आपको होता है वो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपकी माइनर है, और ये आपका PYQ है, ठीक है ना। ये सभी ये देखो, ये तो सारे के सारे PYQ है, बट इनमें से भी आपका H2S होता है, हेलाइड्स होते हैं, हेलाइड्स में आपके HCl HF होते हैं, HCl होता है, HF होता है, ये हेलाइड्स आते हैं, ठीक है। और बाकी और भी होते हैं, हाइड्रोजन वगैरह भी होते हैं, तो उतना मैथ का तो मीथेन भी होता है, जैसे मीथेन भी होता है। ये आपके वाले एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आपके NCERT में गिवन है, ठीक है। चलिए पूरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पूरा दिया हुआ है कि कितने किलोमीटर, इसको पढ़ लेना, देखो इसमें सच मेरे समझाने चला है कितना कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, यहाँ पे क्या पॉल्यूटेंट कैसे क्या करते हैं, इसको देख लीजिएगा बस, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स की, ठीक है ना। इस पे भी रिसेंट के टाइम पे क्वेश्चन आया गया है, येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, ठीक है। 1 मिनट पानी पीने दो। येलोस्टोन नेशनल पार्क के रिगार्डिंग पूछा गया था, ठीक है, फेमस फॉर देयर गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि देखो गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स होते क्या है, कि जैसे कि मान लिया आपको मेंटल है, आपका जो मेंटल क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे आपका जो भी गर्म वाला एरिया, तो देयर आर सम पार्ट्स वेयर जहाँ पे क्या होता है, क्रस्ट में आपका पानी भी ट्रैप्ड होता है, अगर आपको पता होगा ना, हमें जैसे पता हो, हम बोरिंग्स करते हैं, आपको वेल होता है, जो कुआं होता है, वो जमीन के अंदर खोद के ही तो पानी आता है। तो जैसे पानी हमें पता है कि जमीन का तो कहीं ना कहीं पानी रहता है, क्योंकि जो जमीन होती है वो पानी एब्जॉर्ब करके नीचे आपका स्टोर कर लेती है। और उस पानी के नीचे भी क्या है, आपका एरिया जो गर्म है, जस्ट इनकेस अगर आपको ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है, जो पानी है वो काफी ज्यादा गर्म होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है, तो दे आर टू वेज, या तो इजीली स्लोली स्लोली बाहर सरफेस पे आ जाए,
या फिर क्या, तो उसको सरफेस ना मिले, वो स्टीम प्रेशर के चलते वो एकदम बर्स्ट होके बाहर निकले। ठीक है। तो जब जब स्लोली स्लोली आराम से वो सरफेस पे आ जाता है तो हम उनको बोलते हैं स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स। बट जब बर्स्ट होने के साथ स्टीम के साथ पानी जब उबलता हुआ बाहर फेंकता है तो उसको बोलते हैं आपके गीजर्स। ठीक है ना, तो ये फर्क है। अब देखो, हॉट स्प्रिंग्स आर काइंड ऑफ अ वेरी वेरी कॉमन। ठीक है ना, आपके, आप अगर हिमाचल में जाओगे तो हिमाचल में एक जगह है मणिकरण। ठीक है ना, मणिकरण है। तो इट इज़ वेरी फेमस फॉर देयर हॉट स्प्रिंग्स। वहाँ पे पानी है वो गर्म रहता है। ठीक है ना। वहीं गीजर्स के लिए आपके बहुत लिमिटेड एरिया है, आइसलैंड हो गया है आपका, आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स में है वो। तो ये दीज आर पर्टिकुलर एरिया जो काइंड ऑफ अ हॉटस्पॉट फॉर गीजर्स। ठीक है, तो हम चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो एक बार इसको रीड करते हैं। हमारे पास इसमें जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, देखो आप देखो, पर्कुलेटेड वाटर दैट पर्कुलेटेड इनटू द पोरस वाटर, पोरस रॉक्स होते हैं। उनसे क्या है, वो धीमे धीमे करके नीचे चला जाता है। मेंटल हॉट मैग्मा होता है नीचे, वो क्या करता है, उसकी लेयर को नीचे नीचे गर्म कर रहा होता है, जिसके चलते क्या होता है, आपका पानी है वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो उसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटेंसिव द वाटर इन द कैपिलरीज नैरो रूट ऑन द पोरस रॉक्स। ठीक है ना, एक्सपेंशन होता है, गेट कन्वर्टेड द स्पीड रिजल्टिंग द हाई प्रेशर। जो मैंने आपको हाई प्रेशर वाला जो चीज बताई थी वो। Or when steam or water at high pressure finds a path surface through the narrow vent, the weak zones appears in the surface as geysers or the hot water springs. हाँ, ठीक है, ये मैंने बेसिक आपका बताया हुआ है। ठीक है, कि कैसे मतलब बेसिक डिफरेंस है, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, सर जो मैंने बताया सारा का सारा वही यहाँ पे नोटेड है। अब देख लो, एक बार देख लो यहाँ पे, ये है कि गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स का देखिए। देखो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल देख, मतलब पिक्चर से देख लीजिए कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे सीधे उसको पाथ मिल गया, वो धीमे धीमे करके अपने बाहर आने लग गया, तो ये आपका गर्म पूल ऑफ हॉट वाटर होगा। वहीं पे इफ आई टॉक अबाउट दिस एरिया, तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स बन रहे हैं। अब ये भी प्रेशर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे एकदम पानी हाई प्रेशर के साथ आएगा। अब देखो, आपके वर्ड्स में जो पूरे वर्ल्ड में आपके जो गीजर्स है वो कन्फाइंड है। आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूनाइटेड स्टेट्स का, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड। ठीक है ना, ये आपके एरिया है जहाँ पे आपकी विल सी गीजर्स। तो एक बार देख लो, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। ये चीज़ होगी, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएस हो गए। अब हॉट स्प्रिंग्स हैं तो आपके हवाई में काफ़ी फेमस है। हॉट स्प्रिंग्स हो गए, वो देखो वो आपके जापान के काफ़ी फेमस है, जापान हो गया, हवाई हो गया, है ना। और क्या कहते हैं, वहीं पे आपकी इंडिया में बात करूं तो इंडिया में इज़ अ वेरी फेमस, ये क्वेश्चन है आपका PYQ। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आपका हिमाचल में, हिमाचल में एक जगह है जिसका नाम है मणिकरण। उत्तराखंड में भी काफी जगह है, बट ये फेमस ही इसी चक्कर में है। मणिकरण है, अगर आप जो भी कहीं पे होके आया हुआ है, हिमाचल का बंदू होगा वो, उसको आइडिया होगा इस चीज़ का। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर करते हैं हम समापन। ठीक है ना। सो बाकी आपका मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। बाकी किसी का भी कोई भी डाउट हो तो यू गाइस कैन रीच मी इन द चैट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल। चलिए, बाकी कोई भी और डाउट हो तो जस्ट आप चैट, आप बताइए, एंगेजमेंट बताइए। बाकी आपकी एंगेजमेंट के ही ऊपर डिपेंड है हमारी जो इनिशिएटिव है। देखो, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर एट ऑल। और बिलीव मी, ये जो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, दीज आर पेड कोर्सेज यार। वी आर ऑफरिंग यू विदाउट एनी पैनी। ठीक है ना, तो दीज आर, तो प्लीज देखो, इट इज नॉट समथिंग कि वी वांट के कुछ रिटर्न में हो, बट भाई पर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करना। ये मत सोचना फ्री में है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मतलब जरूरी थोड़ी ना फ्री में अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे। सो बिलीव मी, दिस इज़ द बेस्ट है जो हम अपना आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी वो चीज़ नहीं है कि हमने कुछ मिलावट की हो। समझ रहे हैं आप लोग, क्या, तो इसमें कुछ मिलावट वाली बात नहीं है। तो मेक श्योर दैट यू वाइजली। ठीक है, बाकी कांटेक्ट तो दो भी आपके रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल्स हैं फॉर जो भी आपके मटेरियल्स है, यू विल गेट दैट। ठीक है, चलिए, आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल शेयर द PPT विद यू ऑल। तो देखो, इसमें आई विल स्टार्ट विद द रॉक साइकिल। ठीक है ना, रॉक साइकिल में देखो, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन, जब मैं प्रीवियस क्लासेस लेता था। पर रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ, उन्होंने जो यूपीएससी ने, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के पूछे गए हैं। तो आई वांट यू पीपल टू बी अपडेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रॉक साइकिल में ज़्यादा अपने ज़्यादा कुछ पढ़नी नहीं, इसमें मोस्टली प्योरली रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, आपको सबको पता है रॉक्स हमारे तीन टाइप के होते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज इग्नियस,
नेक्स्ट वन सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक, ठीक है ना, उसके हम रॉक साइकिल भी पढ़ेंगे। तो देखो ये आपके तीन टाइप के रॉक्स हैं। तो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या है, रॉक साइकिल से हम रॉक साइकिल्स पढ़ेंगे, रॉक साइकिल वही है, इतना कुछ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो देखो, अब पहला पढ़ते हैं। देखो एग्रीगेटेड हम क्या होता है कि आपके मिनरल्स हैं टुगेदर होते हैं, केमिकल बॉन्ड से साथ जुड़ जाते हैं, तो हम उसको रॉक्स बोल देते हैं, है ना, इसमें कोई इतना कुछ वो ऐसा नहीं है वो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखा, ये आपका एक एनसीईआरटी का लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, विच आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द रॉक। तो ये आपका क्या है, फ्लेट स्पार एंड क्वार्ट्ज। एंड क्वार्ट्ज के, रिमेंबर, क्वार्ट्ज होता है इज नथिंग बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, आपका सैंड है। तो ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज ना हो, फॉर्म ऑफ वही होता है। और आपका स्टडी ऑफ जो भी साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक होता है उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं, यहाँ पे दिया है पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या हुआ, तीन तीन मेजर कैटेगरी में वी हैव डिवाइडेड रॉक्स। फर्स्ट इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। बेसिक बेसिक पढ़ो। इग्नियस क्या है, इग्नियस होता है जो आपका मैग्मा लावा जो सॉलिडिफाई हो जाता है। मैग्मा कहाँ होता है, अर्थ के अंदर, लावा होता है अर्थ के बाहर। व्हेन इट गेट्स सॉलिडिफाई, ठीक है ना, इट इट बिकम्स इग्नियस रॉक, ठीक है ना। और वही, अब जैसे वही जो आपका रॉक है वो धीमे धीमे करके डेन्यूड हो रहा है, इग्नियस रॉक है, टूट रहा है, डेब्री बन रही है धीमे धीमे करके, वो विद विद डिकेड्स एंड वो क्या, तो वो रॉक टूट जाता है, टूटने के बाद क्या होता है, वो धीमे धीमे किसी जगह साथ में जुड़ेगा। एंड जब वो साथ में जुड़ के छोटे छोटे जो आपके डेबरी है वो साथ में वो क्या कहते, जुड़ के नया रॉक फॉर्म करते हैं, पर उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, जब वो साथ में जुड़ते हैं तो उनको वी कॉल देम सेडिमेंट्री रॉक। अब बाकी बात मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स नथिंग बट इन्हीं, ये तो ये जो दो रॉक्स होते हैं, जब ये एक्सटेंसिव हीट, प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंडर जाते हैं तो दे चेंज देयर फॉर्म, है ना। तो उसे एक रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके चलते ये अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, एंड दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं, विल स्टडी लेटर इन दिस क्लास, ठीक है। ये हो गया बेसिक, ठीक है, मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब बात करते हैं, फर्स्टली स्टार्ट होता है इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आपका ये जो वॉल्केनिक रॉक भी बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, इनके नाम है। तो मैंने आपको वैसे वॉल्केनिक में बताया था, है ना। सो देखिए, पहले देखिए, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा फॉर्म द फर्स्ट रॉक ऑन द अर्थ, ठीक है ना। तो आपको प्राइमरी रॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मैग्मा है उसके सॉलिडिफिकेशन से जो आपका रॉक फॉर्म होता है वही आपका प्राइमरी रॉक है। उसके बाद ही तो आपका, आपके जो बाकी रॉक्स होते हैं, बीट सेडिमेंट्री, बीट मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो उसी के कन्वर्जन से फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं। एंड दीज आर कंसिडर्ड एज अनफॉसिलिफेरस। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझा। तो अनफॉसिलिफेरस का मतलब क्या है, कि देखो ये क्या है, ये सीधे आपका मेल्टेड जो लावा होता है, लावा या मैग्मा से ही आपके इग्नियस रॉक बनता है ना। तो इसके चलते क्या होता है, देयर इज नो फॉसिल इन बिटवीन, और है ना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फॉसिल। तो फॉसिल एक्चुअल में क्या होता है, ट्रैप हो जाते हैं ना, फॉसिल देखते हैं हम लोग, ढूंढते हैं, जैसे बीटर, डायनासोर, अंडे वंडे जो मिलते हैं ना, वो क्या था, हम ऐसे ही ढूंढते हैं पत्थरों में। पर जो इग्नियस रॉक होते हैं वो क्या अर्थ के अंदर से ही आ रहे हैं, प्लस इतनी गर्म होने की वजह जस्ट इनकेस कुछ होगा भी तो वो बिल्कुल ही कंज्यूम कर लेते हैं उसको। इनको हम अनफॉसिलिफेरस बोलते हैं। फॉसिलिफेरस होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो आपको जितने भी फॉसिल्स मिलते हैं, है ना, फॉसिल के मतलब किसी के अवशेष मिल गए, डायनासोर, किसी डायनासोर हो गया, कोई गिलहरी हुई, कुछ भी हो गया, या फॉसिल फ्यूल्स भी हो गए, दे ऑलवेज फाउंड इन मेटामॉर्फिक, सॉरी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स होते हैं वहीं पर मिलते हैं आपको, तो ये, है ना। तो आपको जो इग्नियस रॉक है वो अनफॉसिलिफेरस है। दीज आर द एग्जांपल्स, ग्रेनाइट, गैब्रोन, बसॉल्ट, दीज कंसीडर टू बी द एग्जांपल्स है हमारे पास, ठीक है। आपके पास फिर, ठीक है, हमने तीन तरीके से आपने और बाकी डिवाइड किया हुआ है। देखो, प्लूटोनिक रॉक होता है, वोल्केनिक रॉक होता है, इंटरमीडिएट रॉक होता है ना, ये यहाँ पे देखेंगे आप। तो प्लूटोनिक रॉक्स हैं, वोल्केनिक रॉक्स हैं, इंटरमीडिएट रॉक्स हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो, प्लूटोनिक रॉक्स बेसिकली जो आपको, जो आपका मैग्मा है वो जमीन के बाहर ना आके जमीन के अंदर ही, इनसाइड द सरफेस, व्हेन इट गेट्स सॉलिडिफाइड इट इज कंसीडर्ड एज, इट इज कंसीडर्ड एज प्लूटोनिक रॉक्स। बट वही मैग्मा जब अर्थ के बाहर आ जाता है वो सरफेस पे, और जब उसको लावा बोलते हैं, जब अर्थ के सरफेस पे व्हेन इट गेट सॉलिडिफाई, इट इज कॉल्ड आपका वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का मतलब रॉक्स का बेसिकली ये है कि वो बीच में है, आधा बाहर आधा अंदर, तो हम उसको इंटरमीडिएट रॉक बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो, हमने और भी इसको तरीका, एसिड फॉर्मिंग, एसिडिक और बेसिक रॉक होता है, वो डिपेंड करता है लावा का। अगर लावा एसिडिक लावा है तो एसिडिक रॉक बोलते हैं, बेसिक लावा है तो बेसिक रॉक बोला जाता है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है। ये जो टर्म्स है मैंने यहाँ पे जो की है, जैसे मोल्टेक हो गया, ठीक है, तो इस पे आपका क्वेश्चन बन सकते हो। प्लीज सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप लिख लेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपका एसएससी वगैरह तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो ऐसा मत सोचना ये हम लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेडिमेंट्री की या डेट्रिटिक की। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मैंने बताया ना कि छोटे छोटे फ्रेगमेंटेशन ऑफ आपके जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक होते हैं वो टूट फूट के जब एक साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब देन दे बिकम अ सेडिमेंट्री रॉक। तो वो जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, उसको लिथिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, लिथिफिकेशन का मतलब है लेयर। लेयर हो गया ना, तो लेयर जब साथ के साथ लेयर्ड हो जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड हो जाते हैं ना, देन दे बिकम सेडिमेंट्री रॉक। लेयर का मतलब एक के ऊपर एक ऐसे हो गया, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये लेयर्ड हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल सैंडस्टोन शेल वगैरह हो गए। ठीक है। जहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, कंपैक्टेशन ऑफ सेडिमेंट हो गया। कंपैक्टेशन क्या होगा, छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल मिलकर जमीन के अंदर दब के स्टार्ट कंपैक्टिंग। ठीक है ना, ये चीज होगी। हाँ, तो उसके बाद पढ़ लेना, इसमें दिया हुआ। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप ध्यान देंगे, है, कि सेडिमेंट आपका रिजल्ट क्या होता है, डेनुडेशन का, ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रॉक। ये आपका एक ऑप्शन रह चुका है, ये आपका पीवाईक्यू का ऑप्शन था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये आपका सही था। सेडिमेंटेज क्या, डेनिडेशन। डेनिडेशन का मतलब होता है टूट फूट। कभी भी ऐसे वर्ड समझ में नहीं है ना, हमेशा हिंदी वाले पार्ट पर स्विच करो, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेनिडेशन होता है ऑफ ऑल टाइप। अब आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, जो अर्थ की क्रस्ट है, क्रस्ट का 75% आपका सेडिमेंट्री लॉग है। ओवरऑल अर्थ का ये ओनली 5% है। तो क्योंकि ओवरऑल अर्थ में तो आपके मेटल्स वगैरह हैं, एनएफए वगैरह हो गए ना, सियाल सीमा वगैरह हो गए, तो वो चीज़ें। बट आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट का 75% क्या है, आपका सेडिमेंट्री रॉक से ही बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये, भाई बहुत ही रिसेंट का पीवाई क्यू रही है, लुइस बजाडा वगैरह मैं बताऊंगा आपको। है तो सीधे पूछा था टिलेट क्या होता है, मतलब कोई उसमें कुछ नहीं। अगर आप देख लेना शायद सीडीएसई का पिछले वाली क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया टिलेट क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना टिलेट एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे आइस डिपॉजिट्स है, वहां पे लिखा था पर ग्लेशियर डिपॉजिट्स। ठीक है, ग्लेशियर डिपॉजिट तो मुझे अच्छे से याद है वो क्वेश्चन, है ना। आइस डिपॉजिट की जगह वहां पे क्या था, ग्लेशियर डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना। टिलेट एक्चुअल में क्या होते हैं आपके, ग्लेशियर डिपॉजिट्स होते हैं ऑफ ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं लोइस। अब लोइस क्या होता है ना। ठीक है, लोइस आप देख लो एक बार, लोइस मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लोइस का समझो एक बार। लोइस क्या होता है कि एक सिंपल सा बताता हूँ, बागर। अभी हम लोग जब लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तब मैं बागर के बारे में बताऊंगा। तो देखो लोइस समझिए, LOES। लोइस एक्चुअल में क्या होता है, विंड डिपॉजिट्स होती हैं, विंड डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स। उसको क्या होता है, विंड डिपॉजिटेड सेडिमेंट, मतलब जब हवा चलती है तो वहां से दूर उड़ती है। जो भी आपके थोड़ा सा राजस्थान वाले एरिया से, यूपी बिहार वाले एरिया से है, मध्य प्रदेश, स्पेशली मध्य प्रदेश राजस्थान वाले एरिया से है, या हरियाणा में भी जो भी आपका बंजर वाला एरिया है ना, वहां पे देखेंगे जब गर्मियों के बाद जब मानसून आने वाला होता है तो उधर आंधियां चलती हैं, है ना। आंधियां चलती है तो बहुत सारा उसमें धूल उड़ता है। तो वैसे ही जो धूल उड़ता है ना, तो अब राजस्थान में इट इज वेरी कॉमन। ठीक है ना। तो वो धूल जो हवा चलती है तो उसके साथ जो डस्ट उड़ती है ना, जो विंड के साथ जो सेडिमेंट्स अपने लेके जाती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ती है। तो इसी से वजह से क्या होता है कि जो आपके सैंड ड्यून्स होते हैं, दे ऑलवेज शिफ्ट है। इसलिए आप राजस्थान में थोड़ा भटक सकते हैं, कैसे कि आपने हो सकता है एक सैंड ड्यून देखा, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो सैंड ड्यून अपनी जगह शिफ्ट कर दे हवा के चलते। ठीक है। तो ये हो गया। इसी से ये ना, तो विंड डेपोजिशन ऑफ सैंड, हमने पता विंड डेपोजिशन होता है ऑफ सेडिमेंट्स। अब अ, इसी से एक चीज बनती है क्या, आपका बागर। बागर क्या होता है, बागर क्या होता है कि आपकी राजस्थान में क्या एक लूनी रिवर है। बागर टर्म का बात समझा रहा हूँ। राजस्थान में क्या लूनी रिवर है, लूनी रिवर। ये आपकी इनलैंड रिवर है। इनलैंड मतलब क्या है, राजस्थान से चालू होती है, अजमेर से चालू होती है और राजस्थान में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, लूनी रिवर है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है इनलैंड रिवर के बारे में, पूछा गया, राजस्थान एक इनलैंड रिवर है। ठीक है, इनलैंड रिवर राजस्थान से चालू कर राजस्थान में खत्म होता है। अब लूनी रिवर क्या है, तो आपको पता है राजस्थान पूरा बंजर है, मतलब पूरा नहीं बंजर है आपका, नॉर्थन साइड का जो ऊपर है, नॉर्थ वेस्ट साइड का जो आपका वो है, वो आपका बंजर है। ठीक है, तो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट वाला पूरा, साउथ और ईस्ट और वाला आपका सही है, हरा भरा का भी। तो देखो लूनी रिवर के क्या होता है, तो लूनी रिवर जैसे बह रही है ये आपकी, इसके जो आसपास वाला एरिया, ये आपका ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये फर्टाइल रहता है। ये जो एरिया ये फर्टाइल रहता है। तो इससे क्या होता है, हवा उड़ती है तो यहाँ से जो ये फर्टाइल जो आपकी जो भी आपकी सॉइल है, इसको शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह ले जाती है। तो यहाँ पे ये सॉइल जहाँ पे जाती है, ये एरिया भी फर्टाइल हो जाता है। तो ये जो एरिया जो फर्टाइल हुआ है, इसी को हम बागर बोलते हैं।
ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से, लोइस की वजह से होता है, जो हवा की वजह से, जो विंड की वजह से जो सॉइल डिपोजिशन हो रहा है, फर्टाइल सॉइल डिपोजिशन हो रहा है एक इनफर्टाइल एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बागड़। ठीक है ना। फिर है ऐसी आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, इसलिए बागड़ी एक ट्राइब है। बेसिकली मीणा लोग होते हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड है, आपको जो भी राजस्थान से उसको पता होगा। ठीक है ना, एरिया भी है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा रखना, जब हम लोग उसमें आपके प्रॉपर लैंडफॉर्म पढ़ेंगे ना, तो आपका वो ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डिपेंडिंग ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो हमने, अब देखो ये सारा आपका उसमें है, बट आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ठीक है ना। ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल्स हैं, कोई भी एग्जांपल डाल देंगे फंसे रह जाओगे। ठीक है। अब देखो इसमें कैसे फॉर्म हो रहा है कि आपके स्ट्रेटिफाइड होते हैं, लेयर्ड होते हैं, लेयर स्ट्रेटा होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लेयर होते हैं, स्ट्रेटा होते हैं, वहाँ चीज़ें। बाकी आपको केमिकली फॉर्म ये चीज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि यहाँ पे, कि अगर आपको जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स अगर किसी के बारे में जानना है, तो आपके वो सेडिमेंट्री रॉक बहुत हेल्प करते हैं। मोस्ट इंफॉर्मेटिव जियोलॉजिकल रिकॉर्ड ड्यू टू द मार्क्स ऑफ वेरियस जियोफिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो इन्हीं में आपके फॉसिल फ्यूल्स भी ट्रैप होते हैं, फॉसिल्स फॉसिफेरस होते हैं, मतलब फॉसिल्स भी मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल्स भी इन्हीं के बीच में ट्रैप होते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया, जियोलॉजिकली आप इसको रिकॉर्ड्स को इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी उठ के आई है ना, तो वो है ना, वो भी हो सकता है सेडिमेंटेशन में ना, अलग अलग तरीके का पत्थर अगर उसमें स्टडी किया जाता है, तो उस चीज़ से थोड़ा आइडिया मिलता है। यहाँ पे ये वाला है, ये आपका PYQ फॉसिफेरस के बारे में। एक भी सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉसिल फ्यूल्स हैं किस उसमें मिलते हैं, किन पत्थरों की लेयर में मिलते हैं। तो सेडिमेंट्री लेयर रॉक्स होते हैं, वहां पे विल फाइंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। यू विल नॉट फाइंड एट मेटामॉर्फिक और एट एट इग्नियस, यू विल फाइंड देम एट जो भी आपका सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स होते हैं। और ये आपके कैसे जनरली पोरस होते हैं एंड अलाउ वाटर टू पर्कुलेट थ्रू देम। पर्कुलेट का मतलब क्या है, ये लेयर है आपकी, और यहाँ से धीमे धीमे करके पानी है ना, उसके अगर पानी है, धीमे धीमे करके ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं स्प्रेड। और अच्छा अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्प्रेड आपका कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये ऑब्वियस है। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाना, तो जहाँ पे नदियाँ बह रही हैं ऑब्वियस है, उस जगह होगा काफी ज्यादा डेनिमेशन हो रही है, तो वो है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको पढ़ लेना है, इसको ना पार्ट को रीड कर लेना बस। ठीक है। जैसे देख लेना, लोमी सोल होती है, ये सेडिमेंट्री एक्यूमुलेशन, इंडो गैंगेटिक प्लेन हो गए ना, ये काफी फेमस है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ कर सकते हो। आप बोलोगे सर ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया है, बट अगेन इट इज मोर फोकस टुवर्ड द कॉमन सेंस, कि आप कैसा है, आपका थोड़ा दिमाग है या नहीं है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की। ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स के रिगार्डिंग देखा जाए, तो आपका, एक मिनट दीजिएगा मुझे। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है, आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जो बटरफ्लाई है, वो पहले एक छोटा सा कीड़ा होती है, लार्वा होती है, लार्वा से प्यूपा बनती है, प्यूपा से बटरफ्लाई बनती है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही, मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है चेंज ऑफ फॉर्म। जो फॉर्म का चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक। ठीक है। अब बात करते हैं कि मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तो मेटामॉर्फोसिस इज नथिंग बट क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटल। मेटल क्यों होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द पीवी, ड्यू टू द पीवीटीज। पीवीटी का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब कोई भी पत्थर है, वो जमीन के अंदर काफी ज्यादा गहराई में चला गया है, बहुत ज्यादा प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी उसका कंसाइज होगा, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होगा, तो उसके चलते क्या होगा, उसकी अपनी फॉर्म चेंज करेगा। ठीक है ना। अगर विद इन, देखो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, their force down the layer of the tectonic plates, process molten magma rises to the crust, comes in the contact with crustal rock and metamorphosis occur। ये पूरा यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद, है ना। अब देखो दो तरीके से होता है ना। क्या होता है, लेयर या लाइंस में हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फॉलिएशन या लीनिएशन। जब ऐसे लाइन वाइज, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कोई दिखाता हूँ, जैसे इसमें देखो, इसमें ना, इसमें मार्बल्स में लेयर्स होते हैं, है ना। इनमें देखो, इनमें अगर देखेंगे इसमें लेयर्स होते हैं, देखो इसमें देखो, स्लेट में आपको लेयर्स दिख रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहीं बैंडिंग में क्या होता है, देखो यहाँ पे ब्लैक है, डार्क है, वाइट है, ब्राउन है, थोड़ा सा ग्रेश है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लेयर है सिस्ट में। तो उसको बोलते हैं बैंडिंग। बैंडिंग में क्या होता है, थिक एंड थिन टू थिक लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर को बैंडिंग होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे। अब देखो उसके बाद कहते हैं एग्जाम्पल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई वुड से, मैं जितना एम्फोसाइज डालूं उतना कम है, कि आपके एग्जाम्पल्स, अगर रॉक्स में कुछ पढ़ना है, तो आपके एग्जाम्पल्स ही पढ़ने हैं।
बेसिक्स करा रहा हूँ क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूसॉइड हो गया, स्लेट हो गया, सिस्ट हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज हो गया, यहाँ पे चीजें। ठीक है। कॉज ऑफ मेटामॉर्फोसिस क्या है? अब ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऐसा है कि कॉज ऑफ, अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस ध्यान रखना है। पहले ये तो ऑरोजेनिक प्रोसेस। ऑरोजेनिक मतलब क्या है कि माउंटेन वगैरह जो भी ऑरोजेनिक मूवमेंट हुआ, प्लेट का एग्जिस्ट कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो आपकी जो पत्थर है वो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग सरफेस पे जो भी आपके रॉक्स होंगे, दे विल ड्यू टू सबडक्शन, है ना, तो क्या है, वो नीचे चले जाएंगे और वो हाई टेम्परेचर प्रेशर चलते दे विल ऑब्वियसली चेंज देयर फॉर्म। ठीक है ना, वो पूरा प्रोसेस है। लावा इनफ्लो का मतलब क्या है? मैग्मा, जो भी आपका मोल्टन, जो भी आपके रॉक्स वगैरह है, तो उसके कांटेक्ट में आ गया है, तो उसके इन्फ्लुएंस में इंटेंस टेम्परेचर की वजह से वो अपना चेंज कर सकते हैं। जियोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है? प्लेट टेक्टोनिक से अर्थक्वेक है, उसके चलते वो जा सकता है नीचे, जिसके चलते वो अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। ठीक है। अगेन रॉक्स इन इंडिया मेटामॉर्फोसिस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपका? ये मार्बल का, क्योंकि इसका फेमस काफी है। मार्बल है, आपको सबको पता है। जैसे आपको उदयपुर हो गया, उदयपुर वेरी फेमस फॉर देयर मार्बल। उदयपुर में मार्केट है मार्बल का, पूरा मंडी है ना। तो आपका अलवर, अजमेर, जयपुर है ना, ये जोधपुर, राजस्थान काफी ज्यादा फेमस है आपके लिए ये चीज को लेकर ना। क्वार्ट्ज हार्ड होगा आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो ये आपका मार्बल का काफी इंपॉर्टेंट है। ये मार्बल काफी ज्यादा मतलब नॉन है, ये इंडिया में काफी मतलब पॉपुलर है, तो इस वजह से आपको रहता है। उसके बाद देखिए स्लेट इज यूज्ड। आपका स्लेट का काम पे रेवाड़ी वगैरह में होगा, कामरा बिहार में, ये सारी चीजें दी गई। अब देखो ये आपको बताता है फिर से। ठीक है। यहाँ पे देखें ग्रेनाइट में प्रेशर जैसे ही डलता है वो नीस में हो जाता है। अभी कन्वर्जन भी आपको प्लीज इसको लर्न कर लेना। कन्वर्जन में कुछ है, जैसे कि देखो ये आपका PYQ है, आपका ये PYQ है, इसमें जो शेल है इस पे आपका PYQ पूछा गया है। ठीक है। सिस्ट बन जाता है। ठीक है। हम गोल्स आगे पढ़ेंगे, तो ये जो है इन पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो मैं अगेन नॉट एम्फसाइज, आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लर्न दिस एग्जांपल्स ऑफ द रॉक्स, बीट मेटामॉर्फोसिस, बीट आपका सेडिमेंट्री होगा, बीट इग्नियस। प्लीज मेक श्योर, क्योंकि आपसे इग्नियस डाल के कुछ ना कुछ पूछ लेगा। रॉक साइकिल, अगेन रॉक साइकिल इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। रॉक साइकिल में बेसिकली क्या है, क्या आपके कैसे जो आपके रॉक से वो कैसा अपना पूरा एक साइकिल फॉर्म करके कैसे फॉर्मेशन जो कम ज्यादा होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो जो इग्नियस होता है प्राइमरी होता है, तो इग्नियस डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा बताते हैं कि देखो मैग्मा है, मैग्मा ठंडा होकर आपका इग्नियस बनता है। ठीक है ना। और ये जो इग्नियस है इसको मेल्ट करके आपका वापस मैग्मा हो जाता है, अगर वो डायरेक्ट उसमें चला जाए। तो जब ये इग्नियस वेदरिंग और लिथिफिकेशन से क्या सेडिमेंट्री बनता है। सेडिमेंट्स में छोटे छोटे टूट जाता है, सेडिमेंट साथ में जुड़ के एक सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जब हीट एंड प्रेशर में जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। बट अगर इग्नियस रॉक भी डायरेक्ट अगर आपका हीट एंड प्रेशर में चले जाए तो इट अगेन कन्वर्ट इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ही पॉइंट पे पूछा जाता है यहाँ पे कि इग्नियस जो रॉक होता है, इट कैन बी चेंज इनटू द सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है ना। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेडिमेंट मेटामॉर्फिक, ये सारी चीजें दी हुई है यहाँ पर। हम्म। ये पूरा रॉक साइकिल है। ठीक है ना। तो आई बिलीव दैट आई मेड माई सेल्फ क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। स्टिल स्टिल अगेन दिस आर ड्यूटी। ठीक है ना। तो एड्रेस योर एनी एनी डाउट एट सच। ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो। ठीक है ना। इन द कमेंट बॉक्स आई विल डेफिनेटली बी देयर टू एड्रेस योर कंसर्न्स। ठीक है ना। स्टिल अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो प्लीज पुट फॉरवर्ड योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है ना। वी वुड लव टू एक्सेप्ट योर फीडबैक विद ओपन आर्म्स। ठीक है। सो दैट्स इट। हमारे पास ये है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें की हैं, उसके बाद हमारा कॉल स्टार्ट होगा। जल्दी से ये वाला भी मैं आपको कर रहा हूँ। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मैंने लेटर ऐड किया है। एक्चुअली ये आपका NCERT 2009-10 वाली एडिशन से है। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। रिसेंट टाइम में आपका ओलिवाइन पे पूछा गया, बहुत ही रिसेंट है, आई थिंक 2023-24 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। देखो रिसेंट का मतलब है 22-23 के बाद का क्वेश्चन है, तो पूछे जा रहे हैं। MP4 पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलो अब एक बार देख लेते हैं। देखो फ्लैट स्पार और क्वार्ट्स आपको मैंने बताया था, आपका क्रस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा वो इसी में है। तो फ्लैट स्पार देखा जाएगा, आपका हाफ ऑफ द क्रस्ट आपका फ्लैट स्पार का बना हुआ है, लाइट कलर का होता है, और इसमें सेरेमिक एंड ग्लॉस मेकिंग में यूज किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वार्ट्स। तो क्वार्ट्ज इज नथिंग बट आपका सैंड एंड ग्रेनाइट है। मैंने आपको बताया सैंड एंड ग्रेनाइट है। इसका इंपॉर्टेंट का इसका स्ट्रक्चर पता होगा, हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज यूज्ड इन रेडियो एंड रेडार। नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का और है, सबको पता है। ठीक है। उसका कहते हैं सिनेबार। सिनेबार होते हैं H, है ना, H G2S।
ठीक है, एस3 होता है सिनेबार, ठीक है ना, मरकरी सिनेबार से हम मरकरी निकालते हैं। डोलोमाइट आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का आपका ओर है, ठीक है ना, ये आपका यूज किया जाता है इसी के एक्सट्रैक्शन के लिए, है ना। और ध्यान रखना, ये आपका स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री में यूज होता है। चिप्स और जो जिप्सम होता है वो आपका सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। आपके विंध्या हिमाचल जब हम रेंज पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखोगे, जो आपका विंध्या और सतपुरा से रेंज है, तो वहाँ पे आपके काफी ज्यादा इसके जिप्सम वगैरह होने की वजह से वहाँ पे जो सीमेंट इंडस्ट्री है काफी ज्यादा हाई है वहाँ पे। उसके बाद आते हैं हेमेटाइट, याद है हेमेटाइट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेड आयरन ओर होता है। एंड इट इज जो इंडिया में जो आयरन ओर है, इंडिया में जो आयरन, वेट मिनट, इंडिया में जो आयरन ओर है वो कौन सा है आपका प्रीडोमिनेंटली, है ना, आपका किसमें हेमेटाइट ही है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में कौन से आयरन ओर की मात्रा, आयरन ओर का मल्टीपल टाइप हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, उसके बाद मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो आपको प्रीडोमिनेंटली आपको सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, हेमेटाइट, जो कि अच्छी फॉर्म है, इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है, वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। उसका मैग्नेटाइट है जो कि ब्लैक ओर है, ये भी आपका आयरन होता है। एम्फीबोल देखो इतना नहीं है, इसको एबेस्टस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ये आपका पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये मत देखना 7% है, इतने परसेंट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी आपको चूजने के चांसेस कम है। एबस्टॉफ इंडस्ट्री के पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज इन एबस्टॉफ एबस्टस इंडस्ट्रीज, तो वहां पे आपका एम्फीबोल के बारे में, ये मतलब ये रिसेंट टाइप का जो क्वेश्चन है, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद करते हैं माइका। तो देखो माइका क्या है, माइका ठीक है, आप मोस्टली आपको आइडिया होगा क्या क्या होता है कि माइका बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ इतने परसेंट कस्ट है, और तो इसका यूज कहाँ पे होता है मैं आपको समझ लो। इसका यूज होता है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो आपके चिप बोर्ड्स बनते हैं वो आपके माइका के बनते हैं, ठीक है ना। ये आपका वेरी फेमस पीवाईक्यू है, ठीक है ना, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा मिनरल है जो ग्रीनिश कलर में होता है, ये आपके उसके कॉम्पोजिशन होते हैं, है ना, ध्यान रखना, ऑलिवाइन नाम है उसका, क्या है, ऑलिवाइन है जो आपका इसमें यूज होता है, ठीक है ना। उसका है, इसके बाद बात करते हैं हम पायरोक्सिन, पायरोक्सिन है ना, पायरोक्सिन यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम को दिया। इसके ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक कलर है, ये देखो इसी से वो आपको क्वेश्चन बना के देंगे ग्रीन और ब्लैक कलर के टाइम से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले आपका कोड फोल में आपका जो भी आपका है जो पार्ट है दैट आई एम गोइंग टू कवर, ठीक है। तो आज हम लोग हमारा जो सेशन है यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो तो डू लेट अस नो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, जय हिंद।